चलिए आज हम बेलन का हिसाब बना रहे हैं, आप लोग देखिए। और बिल्कुल सिंपल विधि से बना रहे हैं, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है वो इसको आसानी से समझ सकता है। बस आप एक बार मेहनत करें, सेल्फ स्टडी करें और खुद से मेहनत करें और भरोसा रखें कि अपने आप पर, और एक बार ट्राई करें, ज़रूर बनेगा और अच्छे से बनेगा। चलिए आज हम 3 हिसाब ले रखे हैं और ये बिल्कुल तीनों अलग अलग दिया हुआ है, जो तीनों आपस में मिलता नहीं है, लेकिन ये हिसाब बेलन वाला है, आयतन वाला है। चलो इसको आज हम सोल्व करते हैं। कह रखा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दूसरा बोल रहा है किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर है तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जहां पाई का मान 3.14 दिया हो। तो चलिए जिसमें और एक क्या है कि बेलन का आयतन बराबर होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, आर बराबर होता है त्रिज्या, एच बराबर होता है ऊंचाई। अब पाई का मान 22/7 लेंगे और यही 22/7 को हम भाग देंगे तो 3.14 हमारा आता है। चलिए आप सोल्व करते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का जो आयतन होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए इसे बनाते हैं। पाई का मान 22/7 लेंगे गुना आर बराबर हमारा होता है त्रिज्या जो दे रखा 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 2 बार आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, गुना एच का मान दे रखा ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर, तो हमें 20 सेंटीमीटर लेंगे। चलिए इसे हम कटाते हैं। 2 कम 7 कम 7, 7 दूनी की 14, हमारा कट करके आ गया 22 गुना 2 गुना 14 गुना 20 करते 22 दूनी के 44 गुना 14 दूनी 28, एक जीरो तो बैठा देंगे। इसको हम आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 2 0। चलिए हम इसे गुना करके देखते हैं। 44 28, 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32, 3 35। इसे हम काटते हैं। 4 दूनी की 8 और 4 दूनी की 8। चलिए 2 कम 2, 8 5 13 के 3, 8 3 11, 1 12, 12 हो गया। और जो हमारा लास्ट में 0 बचा है, ये 0 हम यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा आंसर सेंटीमीटर क्यूब में तैयार हो गया। ये 1 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेमी तथा ऊंचाई 8 सेमी है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए।
जहाँ व्यास बराबर दे रखा है 10, तो व्यास का फॉर्मूला में 2 से भाग दिया जाता है। तो 10/2 बराबर 5 सेमी, h बराबर 8 सेमी। बेलन का आयतन फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए इसे सोल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 गुना आर बराबर त्रिज्या, जो त्रिज्या में व्यास पूछा था, यहाँ पे व्यास 10 सेमी दिया तो हमने भाग दिया 5 निकला, तो उसी 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। 5 आर का स्क्वायर है तो डबल बार लिखेंगे, गुना एच का मान वो दे रखा है 8 सेमी, तो हम 8 लिखेंगे। अब ये कटेगा नहीं, तो 22 गुना 5 25 गुना के 8। चलिए इसे हम गुना करते हैं। 25 अट्ठे 200 गुना 22। अब 22 दूने के 44 00। इसके नीचे हमारा 7 आएगा, जो ये 7 है भी कटा नहीं है। चलिए इसे हम कटाते हैं। 44 00/7। चलिए इसे कटाते हैं। 7 छक्के 42, 42 ये हमारा 44 है तो 2 बच गया। अब 2 के बगल में 0 है तो 7 दूनी के 14। अब बच गया इसमें 6, 6 के बगल में 0 है तो 7 8 56। अब ये कम हो गया तो इस पे 1 0 आया तो 1 पॉइंट देंगे। 7 5 35, 7 8 7 7 49। चलिए इसे हम भाग दे के देखते हैं। ये 7 है, 44 है, 00 है। 7 छक्के 42, घटाएंगे 2, इधर ख़त्म, 1 0। 7 दूनी की 14, उतरेगा हमारा हो जाएगा 6, 1 0 लेंगे। 7 8 56, उतरेगा हमारा 4। अब ये ज़्यादा हो गया, ये कम गया तो हम 1 0 देंगे और यहाँ पे 1 पॉइंट देंगे। 7 5 35, उतरेगा हमारा 5, फिर 1 0 देंगे। 7 7 49, हमारा 1 शेष बच जाएगा क्योंकि अब ये कटेगा नहीं। तो इसी प्रकार हमारा ये आंसर हो गया 628.57 सेंटीमीटर आंसर। चलिए अब हम 2 नंबर तैयार हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर सोल्व करते हैं। बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर तथा आयतन का ज्ञात कीजिए। कर एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जहां पाई का मान 3.14 दे रखा है। पाई बराबर होता है 3.14 यानी कि 22/7 को जब हम भाग देंगे पाई के मान को, तो ये कट के आ जाता है हमारा 3.14। चलिए सोल्व करते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान दे रखा 3.14, गुना करेंगे आर बराबर दे रखा है त्रिज्या बराबर होता है आर, तो
तो यहाँ पे ले लेंगे r बराबर त्रिज्या यानी कि 1.2 और यहाँ पे हमारा स्क्वायर, तो इसको हम डबल बार लिखेंगे। चलिए, तो r का स्क्वायर मतलब 1.2 गुना 1.2, क्योंकि r स्क्वायर है तो डबल बार लिखेंगे। एज का मान हमारा दे रखा है, ऊंचाई बराबर 3 मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रखा 3.14 गुना 1.2 गुना 1.2 गुना 3। चलिए हम ये पॉइंट उड़ाते हैं, सिंपल बनाते हैं। एक पॉइंट उड़ा 1 देंगे, एक अंक तो 1 0। एक पॉइंट उड़ाएंगे 1 देंगे, एक अंक तो 1 0। एक पॉइंट उड़ाएंगे 1 देंगे, 2 अंक तो 2 0। चलिए इसको करते हैं 314 गुना 12 गुना 12 गुना 3 बटे 1 देंगे। 1 2 3 4 0 है तो हम 4 0 बैठा देंगे, बराबर 12 गुना 12 करेंगे तो 144 होगा। चलिए 314 गुना 12 को 12 से गुना करेंगे तो 144 और गुना के 3 बटे 100, 1 पर 4 0। चलिए आगे चलते, इतना सारे को गुना करेंगे। चलिए करके देखते हैं। 314, पहले इसको हम 3 से गुना करते हैं। 3 चौके 12, 12 के हो गया 2, 3 एकम 3, 3 1 4, 3 3 9, इससे हम काटेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इसको हमने 3 से गुना किया, 314 को 3 से गुना किया। अब 12 से गुना करते हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, इसे हम काटेंगे। 1 गुना 2 2, 1 गुना 4 4, 1 गुना 9 9, घटाएंगे 4 2 6, 8 4 12 के 2, 9 1 10 1 11। फिर इसे हम 12 से गुना करेंगे, क्योंकि इसका हो गया, इसका हो गया, ये भी हो गया और एक ये 12 बचा हुआ, इसे हम गुना करते हैं। 4 दूनी 8, 6 दूना 12 के 2, 2 दूना 4, 1 5, 11 दूना 22 के 22, इसे हम काटेंगे। 1 को 4 से करेंगे तो 4, 1 को 6 से करेंगे तो 6, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 आएगा हमारा। चलिए देखते हैं। 8 1 8, 4 2 6, 6 5 11 के 1, 2 2 4, 1 5, 1 1 2, 1 3, 1 के 1, इसे हम लिखेंगे 13 51 6 8 और बटे के 1 पर 4 0। कहाँ मिस्टेक हो गया सर, कहीं मिस्टेक हो गया, गुना क्या 64, कहीं मिस्टेक हो गया, गुना करके फिर देख रहा हूँ, कहीं मिस्टेक हो गया। 13 5 6 आएगा यहाँ पे, 4 होगा यहाँ पे। 13 56 4 8 लिखेंगे नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे बैठ जाएगा हमारा 13.5648 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर क्लियर हो गया। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप ट्राई करके देखिए, ये हिसाब तो बन के तैयार हो गया। एक बार आप मेहनत कीजिए, खुद से मेहनत कीजिए, ज़रूर बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार।